ना भैया रोटी कहिया बच्चा अबू वैसे अभी आप सबा और नेहा की वजह से परेशान थे और अहमद आए तो आपने इस पर कब्जा कर लिया। ये ज्यादती है, मुझे दीजिए। जब आता है मेरी परेशानियां दूर हो जाती है। अच्छा ये चला जाएगा फिर मैं परेशान हो जाऊँ। तुम्हें नहीं दूंगा यार, छोड़ जाओ। अच्छा ठीक है अबू, लेकिन ये बताइए कि अब आप सबा और नेहा का क्या करेंगे? अब एक किस खोज में घूमे? अरे चल तुझे मेरा ख्याल कैसा है? तेरी याद यूं को नहीं आई, मुझे तो अपना पोता याद आ रहा था। मैंने सोचा जाता हूँ, जाके पोते को भी ले आऊंगा, सबा को भी ले आऊंगा और फिर तेरे साथ भी मुलाकात हो जाएगी। यार तेरी शक्ल भी नहीं देखी थी बड़े अरसे से। ठीक है भाई। आइंदा ये शख्स अगर यहाँ नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? आई सी, तो बेटी के साथ साथ तुम दोनों भी साजिश में शामिल हो। ये क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सभा से मिलने आया। सभा से मिलने आए हो या अपना कमीशन लेने आए हो? तमीज से बात कर, खबरदार जब मेरे अब्बू की शान में 10 भी बोला तो। क्या कहा तुम? अब्बू की शान? क्या है इन हजरत की शान? बेटी साजिशें करती है और ये अपना कमीशन वसूल करते हैं। खूब चमकाई हुई है बाप बेटी ने मिलकर। मैं कहता हूं बकवास बंद कर, मैं तो खून पी जाऊंगा। अबू छोड़ दीजिए, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदतमीज बेहुदा, क्या कर रहा है तू? जानता है ये कौन है? ये तेरा बहनोई है, बहनोई। बेटियों की कमाई खाने वाले खानदान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। जलील कमीने, बकवास बंद कर अपनी। बस कर, चुप रह, चुप रह। रिश्तों का एहतराम, जिंदा रिश्तों का एहतराम करना सीखो। रिश्ते तभी जिंदा रहते हैं जब उनका एहतराम किया जाए। बस चुप। अबू ये क्या कर रहे हैं आप? इस घटिया आदमी के लिए आपने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। चुप रहो। ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। अगर ये हमाद मेरा बेटा है तो अदनान नहीं मेरा बेटा। तो मुझे माफ करो। अबू ये अब क्या कर रहे हैं? इस लालच के पुतले के आगे आपने अपने हाथ जोड़े। बकवास बंद करो तुम लोग, बंद करो बकवास। अदनान बेटा तू मुझे माफ कर। अपनी इस लाडली से कहो कि कल तक मेरी रकम वापस लौटा दे, वरना जो हाल मैंने तुम्हारी उस बेटी का किया है ना, वही हाल तुम्हारी इस बेटी का करूंगा। और अपने इस बदमाश को भी समझा दो, इससे पहले के घर से 3-3 जनाजे उठे। अबे बेशरम, तेरा जनाजा अभी ना उठा दूं मैं यहां से। हमाद, जाने दो इसे। ये सिर्फ बकवास कर सकता है और कुछ नहीं। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम सबको। जा अदनान बेटा। अबू, आपने उसे क्यों बेटा? इसलिए कि इसके कब्जे में मेरी बेटी है। बेटी पानी दे। ओहो, नहीं मत लाओ, ये पानी वानी नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। ये जितना भी आज मैं जलील हुआ हूं ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ।
अबू, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप उसके आगे हाथ जोड़ें। अरे अदनान तो क्या, हमाद भी होता, कोई भी होता, मैं उसके आगे हाथ ही जोड़ता। बाप ना, मैं बेटी का बाप हूं, और बाप के नसीब में यही होता है, बेटियों के मुकद्दर के लिए वो किसी के सामने भी हाथ जोड़ सकता है। वैसे सबा, आज जो भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, और अगर नेहा को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे टकराने की? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? हमाद, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है अपने ससुराल वालों की इजाजत से किया है। ससुराल वालों की इजाजत से? आज मैं तुम्हारे ससुराल वालों को भी देखता हूं। अबू, मैं भी देखता हूं उसको, समझता क्या अपने आप? अबू। हाँ भाई। चौधरी, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ अंसारी, खैर तो है? तू मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है मेरे खिलाफ, देख लूंगा मैं तुझे। क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो गया? वो क्या किया है मेरी नूह ने? अब बोलना, क्या किया है सबा ने? चौधरी, इस सभा को रोक लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंसारी, मेरी बात सुन, और नेहा ने खुद अपने आप से दुश्मनी की है। तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू सभा के बारे में इस तरह की बात करे। वो जो कुछ कर रही है मेरे और अपने शौहर की मर्जी से कर रही है। वह तू मुझे बहुत प्यारा है, और अगर तू अदनान से डर रहा है ना, तो मैं तुझे एक बात बता देता हूँ। और अदनान तो फोका आदमी है, चूहा चोर, और उससे डरने की जरूरत नहीं है, बुज़दिल आदमी है वो। नहीं सुननी तेरी कोई बात। आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुझे, अदनान की रकम वापस कर दे। अंसारी, तू आराम से मेरी बात सुन। और अगर तूने ये रकम वापस न की तो समझ ले, बस समझ ले चौधरी, आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म। क्या? देख ले और अच्छी तरह सोच ले चौधरी, तूने आज तक मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं देखी। अगर तूने ये रकम वापस नहीं किया, अगर ये तुम्हारी ठीक बहू सभा पास ना आई ना, तो मैं वो करके तुझे दिखाऊंगा चौधरी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं फैसल की दूसरी शादी कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा तू? भाई तू इतना गिर जाएगा मैं तो सोच भी नहीं सकता। और मुझे कह रहा है कि मैं तेरी बेटी और तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं। तू भी तो यही कर रहा है ना? है? चल ठीक है, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू। क्या शादी करेगा अपने पुत्र की दूसरी? मैं लेके आऊंगा अपनी बेटी को तेरे घर से जाके। तारा मेरी बहू है, तू उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। तू एक बार आ तो सही मेरे घर, मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी चौधरी। अच्छा, बड़े देखे तेरे जैसे मैंने टांगे तोड़ने वाले। क्या हो गया इसको यार? पागल ही हो गया। सबा। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वालेकुम सलाम। उधर कितना समझाया था तुझे मैंने, कितना कहा था, पर तू ना मानी। अब देख लिया ना भाई, इतना अजीज दोस्त मेरा दुश्मनी हो गया मेरा। अबू अगर नेहा से नाराज नहीं रहे तो मुझसे भी नहीं रहेंगे। मैं उन्हें मना लूंगी। और पुत्र, बात मनाने की नहीं होती। माँ प्यो से तो नाराज ही नहीं होना चाहिए। माँ प्यो से नाराज हो जाओ ना तो रब भी राजी नहीं होता। अगर मेरा रब मुझसे नाराज होता
तो मुझे ये मौका कभी नहीं देता कि मैं अपने शौहर को इलाज के लिए बाहर भेजूं, और ना ही ये टेंडर मुझे मिलता। कितनी धमकियां कराई हैं उसने मुझे टेलीफोन पे, मैं तुझे बता नहीं सकता। और उसने मुझसे कहा मैं फैसल की दूसरी शादी करा दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा अब्बा जी। आपने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है ना, तो इस बार भी मुझ पे भरोसा करें। लेकिन पुत्र, नेहा भी तो हमारी बेटी है ना, उसके साथ भी तो कोई ज्यादती नहीं ना होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं कभी नेहा को नुकसान पहुंचने दूंगी? वो चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, पर वो मेरी बहन है, मैं उसका कभी बुरा नहीं चाहूंगी। अच्छा, अल्लाह करे सब ठीक ही हो जाए पुत्र। भाईजान, सबा चली गई है? ठीक है, मैंने एक बड़ा जरूरी मशवरा करना है आपसे, गौर से सुनना है जरा अपनी बात को। है तेरा दिमाग इस काबिल हो गया कि उसमें मशवरे आने शुरू हो गए हैं? हाँ है भाजी, तुम किस तरह की गल्लां कर रहे हो? तुम याद नहीं गा पिंड विच जो मैं उत्थे रहिंदी हुंदी सां, हाय किस तरह कुड़ियां आके मेरे को बहंदियां सन और सारी मिलजुल के, जब उनकी शादी नहीं हुआ करती थी, होती थी तो कहती थी कि जुलेखा बाजी और तो सब ठीक है लेकिन हमने सास के साथ नहीं रहना ना, तो आप कुछ ऐसा कुछ पढ़े, ऐसा कोई मशवरा दें कि हम अलग हो जाएं, सास से हमारी जान छुट जाए। और उसके बाद आपको फिर ये भी तो पता है ना कि किस तरह मेरे मशवरों से वो मियाँ को लेके ऐसी फुर हो जाया करती थी, कितना मजा आता था ना। और सासें तो ये बदुआएं देती थी कि जुलेखा तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। हैं? हाँ बाजी, तो अंते पता नहीं क्या हो गया। दरअसल हूँ मेरा ज़हन जो ना बड़ा कारोबारी हो गया। मैं ना बिजनेस के बारे में सोच रही हूँ। बिजनेसमैन नहीं होते, मैं वो वाले बिजनेसमैन बन गई हूँ ना। मैं आपको कह रही हूँ कि पता क्या, ज़ारा और फैसल का बच्चा नहीं होता, आपको पता है हमारी ज़ारा बेचारी बेऔलाद है, तो मुझे ये ख्याल आया है कि ना हम सबा का जो बेटा है हमारा अपना, वो हम ज़ारा और फैसल को दे देते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया, चलो जी बच्चा हमने दे दिया, लेकिन उसके बदले में हमने क्या किया, ये है कारोबार जो अब मैं बताने वाली हूँ आपको आगे से। उसके बदले में हमने सारी भाई को कहना कि बच्चा लें जी पकड़े, और उसके बदले में एक जरा से को एक 2 करोड़ दे दें, और साथ ही एक को कितनी सी को 5 कनाल की कोठी दे दें, बस बात खत्म हुई। तेरा दिमाग ठीक है? चल निकल यहाँ से। पाजी, ये मैं आपको कारोबार सिखा रही हूँ, आप सुन ले, समझ ले, सीख लें। ओए मैं कह रहा हूँ दफा हो जाए तो चल दफा हो। बड़ा जाती है ये, मैं जानिया दिमाग ही खराब हो गया ना, तो पता नहीं क्या हो गया, पागल ही हो गए अंसारी भाई की तरह। और जा दफा हो आए तो कोई गल नहीं मेरी सुनते। मशवरे देने आई, मशवरे देते, पागल बनाया सारे ने। अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब्बू को रोको प्लीज। सब अब्बू ने हमेशा वही किया है जो उन्होंने चाहा, लेकिन तुमने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी शफकत और मोहब्बत को भुलाकर एक जालिम ससुर बन जाए। हमाद, बेऔलादी की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए ज़ारा को। ठीक है, मैं अपना बच्चा दे दूंगी, लेकिन ज़ारा के साथ ये जुल्म होने नहीं दूंगी मैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं आ जाता। तुम फौरन आओ। बेटा जी, ये जुल्म नहीं है, ये कुर्बानी है।
कारोबार है तो समझने की कोशिश कर। कितनी अजीब बात है, कल तक आप ही सबसे ज्यादा मुखालफत करती थी और आज खुद ही कह रही हैं कि कुर्बानी है। देखना, तू बेशक अपने बच्चे को उनको दे दे, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कारोबार की। तू भी बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो जो कुछ भी मिलेगा ना वो हम आधा आधा बांट लेंगे हैं। क्या मिलेगा? वैसे मतलब है कि 5 करोड़ अगर तू कह देगी उनको तो फिर बात बन जाएगी, फिर कारोबार पक्का सेट हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, बिजनेस जो हुआ बेटा, कारोबार जो इसी तरह ही करते होते हैं, समझ कुछ मेरे से सीख। फूफी जान, आप चुप कर जाएं। आप चाहती हैं मैं अपना बच्चा बेच दूं? हैं? क्या मतलब है? अल्लाह वास्ते दे देगी तू बच्चे को? भाई वाह, कमाल हो गई है, लुट पड़ गई है। बच्चा है कि कोई चीज है जो ऐसे बांट दूं मैं किसी को? मत मारी गई है? आप चुप कर जाएं, फलान कर जाएं। इंसान दे रहे हैं, नस्ल दे रहे हैं अपनी, उसकी कोई कीमत होती है। कम से कम 5 करोड़ तो हो भाई, इंसान बात करे 2 टोक, देखो फायदा भी हो बच्चा देने का। मुझे ही अकलें सिखा रही है, हालांकि सारा मुझे पता है बिजनेसों का, कैसे बिजनेस करते होते हैं, कैसे कारोबार करते होते हैं, सारा मुझे पता है। प्लीज अब आप जाने दीजिए, भूल जाइए सब कुछ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या क्या भूल जाऊं? एक बेटी का दुख, एक बेटी का सुख, बेटे की नाकाम हसरतें, तमन्नाएं, बहू की दीवानगी, क्या क्या भूल जाऊं? वो समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, लेकिन मेरी समझ में आ गया है। सबा को अदनान की मुखालफत बंद करना होगी, वरना जानते हो क्या होगा? मैं नेहा की लाश को अदनान के घर से निकलता नहीं देख सकता। क्या? हाँ, अदनान ने नेहा को मोहब्बत के नाम पर नहीं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, बल्कि इंतकाम के नाम पर बनाया। जब उसका इंतकाम पूरा हो जाएगा वो नेहा को तलाक दे देगा। दिखा जरा मुझे, दिखा जरा, ये तो क्या कर रही है? हाय, डब्बे का दूध है। इसीलिए हमारे जमाने में हमारी माएं मना करती होती थी कि बेटा कभी डब्बे का दूध ना पिलाना अपने बच्चों को। माएं बेहिस हो जाती होती हैं और बच्चे अजीब पागल से हो जाते हैं, माते उनकी मारी जाती है, पर नहीं, वही दूध पिलाएगी। अच्छा, अब आप जाके दादी जी के कान भी भरेंगी, है ना? हाँ, तो क्यों ना भरूं? मैं अपने बेबे को ना बताऊं कि उनकी नूह क्या करतूतें करती फिरती है बच्चे के साथ। क्या करती फिरती हूँ? यही कि उसको गंदे गंदे दूध पिला रही है और उसको ये उसका हाल कर रही है मेरे बच्चे का। बात सुन, तू अब अपना बच्चा जो है वो उनको दे रही है, फैसल को, अपने भाई को दे रही है। खबरदार, जो तूने ऐसी हरकत की, कभी तूने सोचा भी तो मैं तेरा हशर नशर कर दूंगी। वो मेरा बेटा है, मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूँ। अच्छा जी, तेरा बेटा है? चुप करके बैठा मां से, वो हमारा बेटा है, वो मेरे अहमद की औलाद है, हमारी नस्ल है, हमारा वारिस है। हाँ, ज़ारा को दे दूंगी, फलाने को, फैसल को दे दूंगी। बेबे तो देखो बड़ी बन गई है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मेरी बात सुन ना, तू कौन होती फैसला करने वाली है? बच्चा हमारा है जी, नस्ल हमारी, तो मैं फैसला कर चुकी हूँ। बैठ जा आराम से। फैसला कर चुकी हूँ, बड़ी आई। ठीक है, अब्बू को फोन करती हूँ और कह देती हूँ कि अम्मी जो फैसल भाई की दूसरी शादी कर रही हैं वो कर दें। ये क्या कह रही है? ये सच बोल रही है? ओए, मेरी ज़ारा के साथ इतना जुल्म। मैं देखना अब जाके क्या करती हूँ उन सारी भाई के साथ रहा, जो कि मैंने ना उनको हशर नशर उनकी मैंने गिच्ची पकड़ के ना ऐसे दबा दी, नहीं वैसे कि सूखे से हैं वो, ऐसे करूंगी ना तो उनकी हो के निकल जानी है। हाँ, शादी करेंगे इन सारी। या एक काम करती हूँ, आपने जो मुझे मशवरा दिया है ना कि मैं अहमर को बेच दूं और फैसल भाई से 2 करोड़ ले लूं। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं कहा बेटी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, तूने गलत सुना होगा। मैं ऐसी बात गंदी कर सकती हूँ तो बस। नहीं नहीं, ये मशवरा अच्छा है, मैं
अपने बेटे को बेच चुकी है। मैंने मजाक किया था, अल्लाह की कसम मैंने झूठ कहा था, मैंने मजाक किया था। हाय मेरा बच्चा दे देगी उन लोगों को, कितनी चिराग है ये। बेबे, बेबे जी। तुम कब आए? तुम बहुत बुरा कर रही हो सबके लिए। हमाद बेहतर है मजीद इस टॉपिक को डिस्कस ना करें हम। सबा मैं यहां से पुलिस स्टेशन जाऊंगा और अदनान के खिलाफ एफआईआर कटवाऊंगा। उसमें तुम्हारा नाम भी आएगा और नेहा का। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हमार जी ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अभी। इधर आओ, मेरे पास आओ, नहीं कुछ नहीं हुआ। दिखाओ मुझे। हाथ पे पट्टी बंधी हुई है तुम्हारे और तुम मुझसे कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है। घबराने की बात नहीं अम्मी, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाऊंगा। झगड़ा किया किसी से? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको ऐसा लगता हूँ?